हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 6 और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये तो हम ऑलरेडी क्लास 7 में क्लास 8 में सीख चुके हैं, तो एक क्विक रिवीजन करें उसका। तो हमने क्या सीखा है कि अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मैनी टाइम्स, यानी बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बन जाता है हमारा बेस, और जितने टाइम्स यानी हाउ मैनी टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट, कितनी बार हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बन जाता है उसका एक्सपोनेंट यानी पावर। अब यहाँ पे हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पावर आ जाएगी 7। तो यहाँ जो हमारा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो जाता है हमारा बेस, और जितने बार हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो बन जाती है उसकी पावर, या हम उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ध्यान रहे, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बेस बनेगा, और जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारी पावर बनेगी। अब हम रिवाइज करते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल रूल्स कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल जो हमारे टर्म्स हैं, एक्सपोनेंट्स टर्म्स जो हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड ये करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रूल नंबर 1, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, बेस सेम रखते हैं और पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी m + n। सिमिलरली रूल 2, पावर पे पावर यानी a⁻m और उसकी भी पावर n। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a⁻m × n। नेक्स्ट रूल नंबर 3, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, यानी दोनों का बेस सेम है और हम पावर जो डिफरेंट है उनके साथ हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा a⁻m - n, यानी बेस सेम रहेगा और पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला केस था वहाँ हमने पावर्स को ऐड किया था, यहाँ डिवीज़न वाले केस में जब बेस सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट हम कर रहे हैं। रूल नंबर 4, a⁻m × b⁻m। अब इस केस में क्या हुआ कि हमारे बेस जो हैं वो तो डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स जो हैं वो सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो बेस हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर जो है वो सेम रहेगी, यानी a × b⁻m। रूल नंबर 5, ये सबसे मज़ेदार रूल है। इसमें क्या है, हमारा a⁻0 और किसी भी नंबर की, चाहे कोई सिंबल हो चाहे कोई नंबर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जैसे ही पावर 0 हो जाती है इट बिकम्स इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 के इक्वल हो जाती है। अब मैं चाहे 10,000⁻0 क्यों ना कर लूँ, उसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल ही हो जाएगी। तो ये इसलिए सबसे मज़ेदार रूल है कि सबको 1 इक्वल कर देता है। नेक्स्ट एक और रूल है हमारा, जहाँ हमारी जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में होती है, जैसे a⁻n जो है वो डिनोमिनेटर में है, 1/a⁻n। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें यानी न्यूमरेटर में लाना चाहे तो क्या होगा, पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, यानी a⁻−n। फॉर एग्जाम्पल 1/3⁵ इट बिकम्स इक्वल टू 3⁻⁻5। सिमिलरली 5⁻2, अब मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, 1/5⁻2, पावर पॉजिटिव हो गई। यहाँ जब हम न्यूमरेटर में ला रहे थे तो पावर नेगेटिव हो गई, और जब हम वापस डिनोमिनेटर में जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट है 17⁻2 × 17⁻5। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, दोनों के बेस सेम है, तो सिंपली हमें क्या करना है, जल्दी बताओ, 17⁻2 + 5, तो आंसर क्या हो गया, 17⁻7। नेक्स्ट 5⁻2 और उसकी भी पावर 7, यानी रूल नंबर 2।
तो ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7, तो यानी 5 रेज़ टू द पावर 14। कितने सिंपल क्वेश्चंस है ना। अब रूल नंबर 3 को यूज़ करना है हमें। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस है हमारा 9 और हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हो गया 9 रेज़ टू द पावर 6। 3 रेज़ टू द पावर 5, 5 रेज़ टू द पावर 4। तो क्या करना है हमें, बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर सेम रखना है, यानी 15 रेज़ टू द पावर 4। और ये लास्ट वाला, ये तो सबसे मज़ेदार है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 11 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1। तो ये आंसर आ गया हमारा 1। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे स्क्वायर रूट नंबर्स, जो हमने इरेशनल नंबर्स सीखे हैं, स्क्वायर रूट नंबर्स और हमारे क्यूब रूट नंबर्स, क्या हम उन्हें भी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम उन्हें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया रूट 2, तो हम जब रूट के कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, आप याद करो क्लास 8 में हम क्या करते थे कि हमारे रूट में नंबर्स जो रिपीट होते थे तो हम पेयर बनाते थे। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते थे, 2-2 के ग्रुप बनाते थे और उन 2 में से हम एक नंबर बाहर निकालते थे। तो यहाँ जो हमारा, जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रूट 2 को, तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1/2, यानी 2 के हमने पेयर बनाए और उसमें से 1 हमने निकाला, यानी 1/2। सिमिलरली जब हम रूट मतलब क्यूब रूट की बात करेंगे तो हम उसे लिखेंगे इस तरह, क्यूब रूट 6 अगर हमें लेना है तो वहाँ हम क्या करते थे, 3 की ग्रुपिंग करते थे ना। तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 1/3, 3 की ग्रुपिंग की और हमने 1 बाहर लिया, यानी 1 डिजिट उसमें से हमने बाहर निकाला। सिमिलरली रूट 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 1/2 और क्यूब रूट अगर हमने लेना है तो 5 रेज़ टू द पावर 1/3। तो हम यहाँ पर एक और रूल देख सकते हैं कि अगर हमारा nth रूट है, a रेज़ टू द मतलब a जो है वो nth रूट में है, तो सिंपली हमें क्या करना है, a रेज़ टू द पावर 1 जो भी रूट है, वो आप क्यूब रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, 5th रूट हो, 4th रूट हो, वो n जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अगर हमारे पास nth रूट की भी पावर है, यानी इस पे भी पावर m आ गई, तो ये इक्वल हो जाता है a, n तो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो पावर है वो m में पहुंच जाएगी, यानी ऊपर। तो a रेज़ टू द पावर m/n। अब हमने ये सीख लिया, अब इन रूल्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, रूट 7। तो रूट, सिंपली रूट, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 1/2। क्यूब रूट 11, तो क्यूब रूट 11 के लिए 11 रेज़ टू द पावर, वेरी गुड, 1/3। अब है हमारे पास स्क्वायर रूट में और उसकी भी पावर 3, यानी सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर लेते हैं 5, और यहाँ पर हमारे पास 1/2, यानी ये 2 नीचे आएगा और पावर क्या है, 3, यानी ये हो गया 5 पावर 3/2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यूब रूट और उसकी पावर 5, यानी 13, पावर तो 5 है ही, और ये क्यूब रूट जो है यानी n जो है ये आ गया यहाँ नीचे, यानी 13 रेज़ टू द पावर 5/3। तो ये है हमारे क्यूब रूट्स या nth रूट्स जो हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हमें सिंप्लीफाई करना है कुछ एक्सप्रेशंस को, जैसे हमें दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर 3/2। अब इसे यहाँ पर 2 ढंग से, 2 वेज में सिंप्लीफाई किया गया है। फर्स्ट हमने क्या किया कि जो 3/2 है हम इसे 4 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो हमने 1/2 अंदर ले लिया और ब्रैकेट में पावर दे दी 3। अब 4 रेज़ टू द पावर 1/2 का मतलब है 4 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और उसकी पावर जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है वो 3, और 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो हमारा 8 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट मेथड, हाँ इस बार हमने क्या किया, ब्रैकेट में 4 पावर 3 को रखा, ये हमने 4 पावर 3 ले लिया और उसकी पावर 1/2 स्क्वायर रूट।
यानी हमने इस पर क्या किया, 4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/2 ऐसे ले लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 64। 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ध्यान रखना 4 इंटू 3 नहीं करना, 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 64 और उसकी भी पावर 1/2। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमें पता है 8। अगेन वी गेट द सेम आंसर। अब एक 2 वेज तो हमने यहाँ सीख लिए, थर्ड वे बेटा मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से देखना। अब ये है हमारे पास 4 रेज़ टू द पावर 3/2। अब ये जो 4 है इसको हम 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर, और उसकी पावर 3/2। और हमने क्या सीखा था, रूल 2 में पावर की पावर जब होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी अब हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, 2 रेज़ टू द पावर 3, और 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है हमारा 8 के इक्वल। अगेन वी गेट द सेम आंसर, यानी एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 वेज हैं, तो जो हमें सिंपल लगे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये थे बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशंस। अब हम यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को सेम एक्सपोनेंट्स रूल जो है उसे यूज़ करके। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 1/5 और उसकी भी पावर 4, यानी रूल 2। तो हमें क्या करना है, 3 रेज़ टू द पावर 1/4 और इसकी पावर 4, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 3 रेज़ टू द पावर 4/5। अब जब आप पावर लिखेंगे ना तो ध्यान रखना कि पावर में जो डिजिट्स का साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखना है। अगर हम सेम साइज़ रखेंगे तो वो हमें 35 पढ़ने में आएगा या इस तरह से मिस्टेक हो सकती है, तो हमने यहाँ 4/5 इस ढंग से लिखा। नेक्स्ट 7 रेज़ टू द पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 1/3। अगेन बेस सेम है, क्या करना है, पावर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7 रेज़ टू द पावर -2/15। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर जो है वो सेम रहेगी, यानी 13 5 65 रेज़ टू द पावर 1/5। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हमें ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो हमें सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले 3 रेज़ टू द पावर 1/3, 3 रेज़ टू द पावर 2/3, और इन्हें करना है मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर सेम क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। बेस सेम यानी हमारा रूल 1। तो हमें क्या करना है, बेस सेम रखते हुए पावर्स को सिंपली ऐड करना है। जब हमने पावर्स को ऐड किया तो हमें मिला 3/3, पावर ये कैंसिल हो गई, तो हमें मिल गया 3 रेज़ टू द पावर 1, या हम सिंपली इसे 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 रेज़ टू द पावर 3 और उसकी भी पावर 1/5, यानी रूल 2। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आंसर मिल गया हमें, 5 रेज़ टू द पावर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 रेज़ टू द पावर 2/5 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 1/5, यानी बेस सेम है, तो सिंपली बेस वही और पावर्स जो हैं वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 5 रेज़ टू द पावर 1/5, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ 5, ये भी कर सकते हैं ना, तो हमने इसे कन्वर्ट भी कर दिया। नेक्स्ट है 2 रेज़ टू द पावर 1/9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1/9। अब इस बार केस क्या है हमारा कि जो हमारी पावर्स हैं वो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो यहाँ हमने क्या करना है, शाबाश, बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर को सेम रखना है, यानी हमें मिल गया 6 रेज़ टू द पावर 1/9। हो गया सॉल्व। बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।